शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 1। शमूएल का जन्म तथा समर्पण। एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में रामाथाइम जोफीम नगर में एल्काना नामक एक व्यक्ति था। वह एफ्राइम वासी येरोहाम के पुत्र था और येरोहाम एलीहू के, एलीहू तोहू के तथा तोहू एफ्राइम वासी सूफ के पुत्र था। एल्काना की दो पत्नियां थी। पहली का नाम था हन्ना और दूसरी का पेनिन्ना। स्थिति यह थी कि पेनिन्ना के तो बच्चे थे मगर हन्ना बांझ थी। यह व्यक्ति हर साल अपने नगर से सर्वशक्तिमान यहोवा की वंदना करने तथा उन्हें बलि चढ़ाने शिलो नगर जाया करता था। यहीं एली के दो पुत्र होफनी तथा फिनिहास यहोवा के पुरोहित के रूप में सेवा करते थे। जब कभी एल्काना बलि चढ़ाता था, वह बलि में से कुछ भाग अपनी पत्नी पेनिन्ना तथा उसकी संतान को दे दिया करता था, मगर वह अपनी पत्नी हन्ना को इसका 2 गुना भाग देता था, क्योंकि उसे हन्ना ज्यादा प्रिय थी। यद्यपि यहोवा ने हन्ना को संतान पैदा करने की क्षमता नहीं दी थी। हन्ना की सोच उसे कुढ़ाने के उद्देश्य से उसे सताती रहती थी। यह काम हर साल चलता रहता था। जब कभी हन्ना यहोवा के मंदिर जाती थी, पेनिन्ना उसे इस प्रकार चिढ़ाती थी कि हन्ना रोती रह जाती थी तथा उसके लिए भोजन करना मुश्किल हो जाता था। यह देख उसके प्रति एल्काना ने उससे कहा, हन्ना, तुम क्यों रो रही हो? तुमने भोजन क्यों छोड़ रखा है? इतनी दुखी क्यों हो रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? शीलो में एक मौके पर जब वे खा पी चुके थे, हन्ना उठकर यहोवा के सामने चली गई। इस समय पुरोहित एली यहोवा के मंदिर के द्वार पर अपने आसन पर बैठे थे। जब हन्ना यहोवा से प्रार्थना कर रही थी, वह मन में बहुत ही दुखी थी। उसका रोना भी बहुत तेज होता जा रहा था। प्रार्थना करते हुए उसने यह शपथ की, सर्वशक्तिमान यहोवा, यदि आप अपनी दासी की व्यथा पर करुणा दृष्टि करें, मुझे स्मरण करे तथा मेरी स्थिति को भुला न दे और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे आजीवन के लिए आपको समर्पित कर दूंगी। उसके केश कभी काटे न जाएंगे। जब वह यहोवा से प्रार्थनारत थी, एली उसके मुख को ध्यान से देख रहे थे। हन्ना यह प्रार्थना अपने मन में कर रही थी, यद्यपि उनके होंठ हिल रहे थे, उसका स्वर सुनाई नहीं देता था। यह देख एली यह समझे कि हन्ना नशे में है। तब उन्होंने हन्ना से कहा, और कब तक रहेगा तुम पर यह नशा? बस करो अब यह दाख मधुपान। इस पर हन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मेरे प्रभु, स्थिति यह नहीं है। मैं बहुत ही गहन वेदना में हूँ। ना तो मैंने दाख मधुपान किया है और ना ही द्राक्षा रस। मैं अपनी पूरी वेदना यहोवा के सामने उंडेल रही थी। अपनी सेविका को निकम्मी स्त्री ना समझिए, क्योंकि यहाँ मैं अपनी घोर पीड़ा और संताप में यह संभाषण कर रही थी। इस पर एली ने उससे कहा, शांति में यहाँ से विदा हो। इज़राइल के परमेश्वर तुम्हारी अभिलाषित इच्छा पूरी करे। हन्ना ने उत्तर दिया, आपकी सेविका पर आपका अनुग्रह बना रहे। यह कहते हुए अपने स्थान को लौट गई और वहां उसने भोजन किया। अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं देखी गई। प्रातः उन्होंने जल्दी उठकर यहोवा की आराधना की और वे अपने घर रामा लौट गए। एल्काना तथा हन्ना के संसर्ग होने पर यहोवा ने उसे याद किया। सही समय पर हन्ना ने गर्भ धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया। उसने यह याद करते हुए शमूएल नाम दिया, मैंने यहोवा से इसकी याचना की थी। हन्ना ने शमूएल को यहोवा को समर्पित किया। एल्काना सपरिवार यहोवा को अपनी वार्षिक बलि चढ़ाने और शपथ पूरी करने चला गया, मगर हन्ना उसके साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही शिशु दूध पीना छोड़ देगा, मैं उसे ले जाकर यहोवा के सामने प्रस्तुत करूंगी और फिर वह तब से हमेशा वहीं रहेगा। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, तुम्हें जो कुछ सही लगे वही करो। शिशु के दूध छोड़ने तक तुम यहीं ठहरी रहो, यहोवा अपने वचन को पूरा करे। तब हन्ना घर पर ही ठहरी रही और बालक का दूध छुड़ाने तक उसका पालन पोषण करती रही। जब बालक ने दूध पीना छोड़ दिया और बालक आयु में कम ही था, हन्ना उसे और उसके साथ 3 बछड़े, 10 किलो आटा तथा 1 कुप्पी भर अंगूर का रस लेकर शीलो नगर में यहोवा के मंदिर को गई।
जब वे बछड़ों की बलि चढ़ा चुके, वह बालक को एली के पास ले गई। हन्ना ने एली से कहा, मेरे स्वामी, आपके जीवन की शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो आपकी उपस्थिति में एक दिन यहोवा से प्रार्थना कर रही थी। मैंने इस पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना की थी और यहोवा ने मेरी विनती स्वीकार की है। अब मैं यह बालक यहोवा को ही समर्पित कर रही हूँ। आज से यह बालक आजीवन यहोवा के लिए समर्पित है। फिर उन सभी ने वहां यहोवा की स्तुति की।